एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या ऑर्बिट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड। वीडियो के पहले पार्ट में हमने ये देखा कि लेंचो जो है एक बहुत ही मेहनती फार्मर है। उसने बहुत मेहनत करके अपनी खेती किया था, लेकिन एक हेल स्टॉर्म आता है और सारा का सारा उसका जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनके लिए कुछ नहीं बचता है। तो अभी लेंचो क्या करता है ये हमें पता लगेगा वीडियो के अगले पार्ट में। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. तो इस पार्ट तक हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि लेंचो अपने आप को दिलासा देता है कि इतना दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ख़त्म हो भी गया है ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी भगवान की मदद जो है वो तो हमारे पास है ही, और कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो पूरी रात लेंचो बस एक ही चीज़ सोचता रहा, और वो क्या है? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। और लेंचो ने बचपन से ही ये सुना था कि भगवान जो है वो सब कुछ देखता है, ही सीज एवरीथिंग। ये हमने भी सुना है कि भगवान जो है सब कुछ देखता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसका मतलब है कि हमें मन से जो आता है कि कुछ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, अगर हम कुछ बोलते भी नहीं हैं तो वो भी भगवान जान जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें भगवान को बोलना पड़ेगा कि हमने ये किया है। अगर हमने कुछ किया है, वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर हमने वो भगवान के सामने बोला भी नहीं है तो भी भगवान को वो क्या है पता लग जाता है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. यहाँ पे लेंचो को एक ऑक्स के साथ कंपेयर किया गया है। ये एक तरीके का मेटाफोर है कि लेंचो एक ऑक्स की तरह खेत में काम कर सकता है। ठीक है, एक वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, कि फील्ड्स में वो एक जानवर की तरह काम कर सकता है। वो इतना ज़्यादा मेहनती था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। फिर भी लेंचो को लिखना आता था, क्योंकि ज़्यादातर जो खेती बाड़ी में लगे हुए जो लोग हैं वो खेतों में बहुत अच्छे काम कर लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई जो है नहीं आती है। स्पेशली पढ़ना अगर कुछ आ भी गया तो लिखना तो नहीं ही आता है। लेकिन लेंचो एक एक्सेप्शन था, क्योंकि लेंचो बहुत मेहनत कर सकता था अपनी फील्ड्स में, लेकिन उसके साथ साथ लेंचो क्या कर सकता था, वो पढ़ लिख भी सकता था। तो क्या किया उसने? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो जो अगले संडे हैं, अगले संडे, उस दिन के बाद जो संडे है, उस दिन लेंचो ने क्या किया? उसने एक लेटर लिखा। किसके लिए लेटर लिखा? भगवान के लिए लेटर लिखा, और वो लेटर टाउन में ले गया, पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए वो लेटर लेके गया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और ये लेटर किसके लिए था? भगवान के लिए था। लेंचो को लिखना आता था, उसने अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है, सारे जो भी हुआ है उसके साथ, तो वो लिख के वो भगवान के लिए एक लेटर लिखता है और उसको लेके वो टाउन चला जाता है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. Continue. तो लेंचो लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरे साल हमें क्या होना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपना जो खेत है वो फिर से वहाँ पे फसल उगा पाऊँ, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम। और वो पैसे मुझे किस लिए ज़रूरत पड़ेगी? कि सिर्फ खेती करने के लिए ही नहीं, कि अभी तो मेरे पास कुछ भी खाने के लिए है नहीं, तो जब तक मेरा खेत जो है वो फिर से फसल नहीं उगाती है तब तक रहने के लिए भी, ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ, इसीलिए मुझे 100 पैसोज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म। इसका मतलब लेंचो अपने लेटर में भगवान को वो सारा डिटेल में बताता है कि हेल स्टॉर्म कैसे आया और कैसे उसके क्रॉप जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। वो सारा भगवान की जो लेटर है उसमें लेंचो लिखता है। अब पैसो क्या है? पैसो इज़ अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में बेस्ड है। अब कौन से कंट्री में बेस्ड है वो तो पता नहीं, लेकिन एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में बेस्ड है।
और वहाँ का करेंसी क्या है, पैसो। जैसे कि हमारे इंडिया में करेंसी है रुपी, हम 1 रुपये 2 रुपये बोलते हैं, 100 रुपये बोलते हैं, वैसे ही लेंचो की जो कंट्री है वहाँ पे क्या बोलते हैं, पैसोस। तो लेंचो भगवान को बोलता है कि मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं फील्ड में दोबारा खेती कर पाऊँ और तब तक रह पाऊँ जब तक फसल नहीं उगती है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो envelope में क्या लिखता है, टू गॉड। हम envelope में सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो हमारा रिसीवर है उसका एड्रेस लिखते हैं। अगर लेटर आप लोगों ने लिखा होगा कभी, तो हम लेटर के जो envelope है एक साइड पे अपना एड्रेस लिखते हैं और एक साइड पे जो है वो रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। पर यहाँ पे भगवान के लिए क्या ही एड्रेस लिखेगा लेंचो, ठीक है, हमें तो पता नहीं कि भगवान कहाँ पे रहता है। तो उसने बस एनवलप में टू गॉड लिखा और वो लेटर क्या किया, उसने मेल बॉक्स पे डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss heartily and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय जो कि वहाँ का एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन में पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है, वहाँ का एक पोस्टमैन है, वो अपने बॉस के पास गया हंस हंस के उसको लेटर दिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्टमैन को बहुत सारे एड्रेसेस पोस्टमैन जानते हैं, लेकिन भगवान का एड्रेस कोई भी पोस्टमैन नहीं जानता है। अगर हम भगवान के लिए कोई लेटर लिख के अगर पोस्ट ऑफिस में डालेंगे तो वो लेटर पोस्टमैन लेके जाएगा कहाँ, क्योंकि किसी को पता नहीं कि भगवान कहाँ पे रहते हैं। तो वो हंस के वो लेटर अपने बॉस को दिखाने गया। Never in his career as a postman had he known that address, कि उसके पूरे करियर में पोस्टमैन ने कभी भी भगवान का जो एड्रेस है उसे नहीं पता था, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो जो पोस्ट मास्टर है, अभी पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट ऑफिस का एक पोस्ट मास्टर होता है, वो कैसा था, ए फैट एमिएबल। एमिएबल मतलब जो इंसान बहुत ही फ्रेंडली है, प्लेजेंट है, सब लोगों के साथ हंस के बात करता है, बहुत ही सबके साथ स्वीट है, तो वैसा इंसान था पोस्ट मास्टर। बिल्कुल वैसे टाइप का इंसान था कि वो बहुत ही हंस के सबके साथ बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा छवि थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी क्या करने लगा, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेट, आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो हंस रहा था पर अचानक से वो क्या हो गया, वो सीरियस हो गया और वो लेटर डेस्क पे रख के कहा कि व्हाट फेट, इतना ट्रस्ट, आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी भगवान के ऊपर इतना ही ट्रस्ट हो। इतना ट्रस्ट कोई भगवान के ऊपर कैसे कर सकता है कि किसी को वो लेटर लिख के भेजा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। इतना ट्रस्ट करता है भगवान के ऊपर, इतना भरोसा है भगवान के ऊपर कि एक करस्पॉन्डेंस यानी एक कम्युनिकेशन जो है वो भगवान के साथ स्टार्ट करना चाहता है। इतना फेथ तो मेरे में भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वैसा फेथ मेरे 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 पास भी आए। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंचो का जो ट्रस्ट है वो ना टूटे, उसके लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो लेटर को आंसर करेगा। तभी तो लेंचो का जो फेट है वो बना रहेगा भगवान के ऊपर, क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं जाएगा तो लेंचो तो टूट जाएगा, उसका भगवान के ऊपर जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि वो लेटर को आंसर करेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट जब वो लेटर खोलता है उसको पता लगता है कि सिर्फ एक अच्छा मन, इंक और पेपर ही नहीं चाहिए उस लेटर को आंसर करने के लिए। क्योंकि क्या चाहिए था लेंचो को, क्या चाहिए था, लेंचो को 100 पैसोस चाहिए था। लेंचो ने सिर्फ कुछ बात पूछ के भगवान को वो लेटर नहीं भेजा था, लेंचो ने कुछ मांग के भगवान को वो लेटर भेजा था। और अब जब पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो लेटर को आंसर करेंगे, तो सिर्फ अच्छा मन, इंक और पेपर से वो काम नहीं कर सकता है, उसको क्या लगेगा, पैसे लगेंगे। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन पोस्ट मास्टर अपने डिसीजन पे क्या हुआ, डटे रहे। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे, उन्होंने खुद का एक सैलरी का पार्ट वहाँ पे दिया, और उसके बहुत सारे दोस्तों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि चैरिटी के लिए
डोनेशन के नाम पे ही कुछ ना कुछ पैसे वो दे दे, ठीक है। तो रिजोल्यूशन देखो, वो पैशन देखो पोस्ट मास्टर का, इतना ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने क्या क्या पैसे इकट्ठा किए। बट फिर भी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। पर हाँ, ऑब्वियसली एक साथ 100 pesos जमा करना इतना आसान नहीं होता है, और हमें नहीं पता उनके करेंसी में 100 पेसोस की कीमत कितना ज़्यादा है। तो एक साथ इतना ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके भेजना बहुत ही मुश्किल है। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, हमें पता लगेगा वो एग्जैक्ट अमाउंट हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाता है और वो उसी को उस फार्मर को देता है, फार्मर यानी लेंचो। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature, God। वो सारा पैसा एक एनवेलप में लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है और वहाँ पे बस एक ही वर्ड सिग्नेचर के हिसाब से वो डालता है, जो कि है गॉड। सिग्नेचर की जगह पे वो गॉड लिखता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले संडे लेंचो खुद आता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है वो, टू आस्क इफ देयर इज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कुछ लेटर है या नहीं, वो पूछने आता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed the good deed, looked on from his office। तो पोस्टमैन क्या करता है, वो खुद वो लेटर लेंचो को देता है, और पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म द गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अपने ऑफिस से पोस्टमास्टर लेंचो को देखता है, ऐसा महसूस करके कि उसने एक अच्छा काम किया है। ऑब्वियसली लेंचो ने पैसे मांगे थे, उसने बहुत मेहनत करके अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयज़ से, खुद के पैसे भी वहाँ पे जोड़ के उसने कुछ पैसे लेंचो को दिया था। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, और वो ऑफिस से लेंचो को देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। लेंचो ने वो पैसे देख के इतना सा भी सरप्राइज उसने अपने फेस पे आने नहीं दिया, इतना उसका कॉन्फिडेंस था कि भगवान तो उसको पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वो पैसे जब काउंट करता है तब लेंचो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, और भगवान लेंचो ने जो भगवान को मांगा है वो भगवान कैसे डिनाई कर सकता है। लेंचो ने 100 पेसोस मांगे हैं तो भगवान को 100 पेसोस ही देने पड़ेंगे, लेकिन भगवान ने 100 पेसोस नहीं दिए, भगवान ने उससे कम दिए, तो लेंचो को उस बात पे गुस्सा आ गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो इमीडिएटली लेंचो ने क्या किया, विंडो जो होता है पोस्ट ऑफिस का, जहाँ से आप स्टैम्प ले सकते हो, पेपर ले सकते हो, वहाँ पे जाके उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो वहीं पे लेटर लिखने लगा, और उसके ब्राउज जो है वो ऐसे रिंकल कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ जो है वो एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। फिर वो फिर से एक स्टैम्प खरीदा, उसने envelope में लगाया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जब उसने वो लेटर मेल बॉक्स पे डाला तो पोस्टमास्टर खुद गए और वहाँ जाके उस लेटर को ओपन किया। तो वहाँ पे क्या लिखा था, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी। कि भगवान आपने जो मैंने जो पैसे आपको मांगे थे वहाँ से मुझे कितना मिला, सिर्फ 70 pesos ही मिला है, 70 मिला है मुझे, मैंने 100 मांगा था, मुझे 70 मिला है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे जल्दी से जल्दी आप बाकी के पैसे दे दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। लेंचो कि आप जल्दी से जल्दी मुझे वो बाकी के पैसे दे दो, पर वो पैसे आप क्या मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो धोखेबाज है। लेंचो
तो आयरॉनी देखो आप, पोस्ट मास्टर और उसके सारे एम्प्लॉयज़ ने मिल बात के इतनी मेहनत करके इतना कष्ट उठा के लेंचो के लिए वो सारे पैसे इकट्ठा करके लेंचो को वो पैसे भेजे। लेकिन लेंचो को क्या लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उन सब ने मिलके लेंचो के जो पैसे हैं 100 पैसोस में से 30 पैसोस हड़प लिए हैं, इसीलिए लेंचो को सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं। और वो भगवान को रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार वो जब पैसे भेजे तो वो मेल के थ्रू ना भेजे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखेबाज है, वो झूठ बोलते हैं। तो यही था कंप्लीट चैप्टर। चैप्टर बहुत ही आयरॉनिकल है क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही नाइफ सिंपल से फार्मर लेंचो के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही मेहनत करके अपनी खेती बाड़ी करके पैसे कमाता है। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, हेल स्टॉर्म आ गया और उसके सारे जो जितना भी खेती था वो बर्बाद हो गया। तो लेंचो को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और लेंचो की फैमिली को भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था। तो वो क्या करते हैं, लेंचो को लिखना पढ़ना आता था, वो भगवान को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो भगवान को 100 पैसोस की रिक्वेस्ट करता है और वो मेल में डालता है। अभी भगवान खुद तो उसको 100 पैसोस नहीं देने वाला है, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने वो लेटर पढ़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे पैसे जो है वो कलेक्ट करके लेंचो को भेजेंगे। वो खुद का एक सैलरी का पार्ट देते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ से मांगते हैं, वो अपने फ्रेंड्स से मांगते हैं और ऐसे ऐसे मांग के उन्होंने 70 पैसोस इकट्ठा किए और लेंचो को वो पैसे भेज दिए। पर लेंचो को जब वो पैसे मिला तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था कि उसको पैसे मिले हैं, बल्कि वो उल्टा गुस्सा हो गया कि उसको उतने पैसे नहीं मिले जितना उसने मांगा था। तो वो वापस भगवान को एक लेटर लिखता है रिप्लाई करके कि देखो भगवान, आपको मैंने जितना पैसा मांगा था कि आपने उतना तो मुझे दिया नहीं, या फिर आपने दिया होगा लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही बड़े धोखेबाज है, तो आप अगली बार जब पैसे भेजेंगे तो मेल के थ्रू ना भेजना। काफ़ी ह्यूमरस और एट द सेम टाइम काफ़ी अनग्रेटफुल भी लगता है लेंचो। मुझे तो काफ़ी अनग्रेटफुल लगता है लेंचो, कि अगर आपने भगवान को एक लेटर लिखा है और आपको अगर पैसे मिले हैं तो आपको वैसे भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको पैसे मिले हैं। लेकिन लेंचो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं था, उल्टा उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को धोखेबाज बोल दिया क्योंकि उसको अपने 100 पैसोस नहीं मिले, सिर्फ 70 पैसोस मिले। तो काफ़ी आयरॉनिकल सा एक स्टोरी है। एट द सेम टाइम लेंचो बहुत ही सिंपल था, उसको ज़्यादा कुछ दुनियादारी के बारे में इतना नहीं पता था, वो बस खेती करता था, तो वो इतना स्मार्ट नहीं था कि सारे चीज़ उसको समझ में आए। वो अभी भी भगवान के ऊपर ऐसे विश्वास कर रहा था कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा और भगवान उसको लेटर का रिप्लाई देंगे। तो ऑब्वियसली लेंचो वॉज वेरी नाइव, तो उसको भी ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं। पर जो भी हो, द एंटायर स्टोरी वॉज दिस। और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर का कोई भी डाउट आप लोगों के मन में अभी नहीं होगा, क्योंकि पहले पार्ट में हमने आधा कवर कर लिया और इस पार्ट में हमने जो रेस्ट ऑफ द स्टोरी जो भी था हमने वो सारे के सारे कवर कर लिया है। और हमने लाइन बाय लाइन एक एक लाइन हमने उठाया है और एनालाइज किया है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि कोई डाउट नहीं रहा है अभी तक। फिर भी अगर डाउट है तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा खुला रहता है, तो आप अपने सारे के सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे के सारे आपके सवाल जो है वो पढ़ूंगी एंड आई विल रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ देम। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक विद्या ऑर्बिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगी नई वीडियोज़ की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके एग्ज़ाम्स में। That's it for the video. We'll see you guys in the next one. Bye bye.